अध्यात्म, चलें आनंद की ओर। देखो, भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भ, ग, व, आ, न। ये 5 अक्षर है ना भगवान शब्द में। गिन लेना। भ, ग, व, अ, न। भ, ग, व, न। ये 5 अक्षर है। भा माने भूमि, गा माने गगन आकाश, वा माने वायु हवा, आ माने अग्नि, ना माने नीर पानी। ये 5 महाभूत हैं। ये 5 महाभूत जिसके कंट्रोल में है वही भगवान है, वही भगवान है। और इनके जो अधीन है वो इंसान है। इन 5 के अधीन जीव है। और जिसके अधीन ये 5 महाभूत हैं वो परमात्मा है, वो भगवान है। तो आज भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से बोले थे कि बाबा आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले लाला, इंद्र हमारे खेतों के लिए वर्षा करता है और जिससे हमारे अन्न की समस्या दूर होती है, तो वर्ष में एक बार हम इस अन्न के द्वारा इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हमें सुख देता है। तो भगवान कृष्ण बोले हैं कि बाबा, ये इंद्र हमारे जीवन में हमको सुख दुख देने वाला नहीं है। कर्मणा जायते जंतु। भगवान ने कहा कि हमारा सुख और दुख का जो मूल कारण है वो इंद्र नहीं है, हमारा कर्म है। हम यदि अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम कोई गलत कार्य करेंगे तो उस फल को पाने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सुख दुख का मूल कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है जीवन का, इसलिए कर्म पर हर क्षण अपने दृष्टि इंसान की होना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई कर्म कहीं गलत न हो जाए, इसलिए कर्मों पर दृष्टि रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म ही हमारे जीवन का मूल सुख और दुख का कारण है। बाबा, हम लोग वैश्य हैं, हमारा कर्म है वाणिज्य, व्यापार, कृषि, गौ सेवा, ये सब हमारा कर्म है, हमें ये सब करना चाहिए। बाबा, आप इंद्र की पूजा करना बंद कर दो और आप आज सारे ब्रजवासियों की पंचायत बुलवाओ, मैं ब्रजवासियों को आज संबोधन करूंगा। तो सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए और भगवान की उम्र इस समय 7 वर्ष की है और 7 वर्ष के ही गिरिराज हैं और 7 दिन तक ही प्रभु ने जिन्हें धारण किया है। और कैसा संयोग है कि जीवन के भी 7 ही दिन होते हैं, 7 ही बार हैं। और भैया भागवत की कथा भी कितने दिन होती है? 7 दिन होती है। 7 ही रंग हैं, 7 ही स्वर हैं। कैसी महिमा है इस सप्ताह की। सभी ब्रजवासी एकत्र हुए और भगवान ने कहा कि हमारा देव इंद्र नहीं है, हमारे देव हैं ये पर्वत, हमारे देव हैं ये वृक्षावलियां, हमारे देव हैं ये गौएं
हमारे देव हैं ये विप्र, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार क्यों होता ये गोस्वामी जी ने बताया है। विप्रधेनु सुर संत हित, प्रभु का अवतार होता है। तो आज भगवान कहते हैं कि बाबा और सभी ब्रजवासियों को कि तुम सब इंद्र की पूजा बंद कर दो और हम सब मिलकर के अब गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे। भैया लाला, ये गिरिराज जी कौन है ये तो बता। बोले गिरिराज जी की महिमा तो अनेक प्रकार से शास्त्रों ने गाई है, अनेक कथाएं हैं गिरिराज जी के संबंध में, लेकिन एक छोटी सी कथा ये भी है कि एक बार पुलस्त मुनि गए थे द्रोणागिरी पर्वत पर, क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत के ही बेटा हैं गिरिराज महाराज। तो गिरिराज जी को देख करके बड़े मुग्ध हो गए पुलस्त मुनि जी और बोले कि द्रोण जी, हम आपके पुत्र को काशी ले जाएंगे और इनके ऊपर बैठ करके हम तपस्या करेंगे, तो अपने बेटा को गिरिराज को हमें दे दो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो द्रोण जी मन में सोचने लगे कि गिरिराज तो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं कैसे अपने पुत्र गिरिराज को इनको दूं, लेकिन मना करूंगा तो आप संत हैं, ऋषि हैं, रुष्ट हो जाएंगे। तो बोले कि बाबा आप ऐसा करो कि यदि आप गिरिराज जी को ले जाना चाहते हो तो इनसे ही पूछ लो, अगर ये काशी जाना चाहें तो आप इनको ले जाओ। गिरिराज जी से जब पूछा तो गिरिराज बोले कि बाबा हम चलेंगे आपके साथ काशी, लेकिन आप हमको लेकर के कैसे जाओगे? 7 कोस के गिरिराज हैं। बोले मैं अपने हाथ पर रख करके आपको काशी तक लेकर के जाऊंगा। तो गिरिराज जी ने कहा कि बाबा फिर सुन लो, कहीं मार्ग में आपने मुझे रख दिया काशी से पहुंचने से पूर्व, तो मैं फिर वहां से उठूंगा नहीं। ये शर्त गिरिराज जी ने रख दी। उसी समय पुलस्त मुनि जी ने अपने हाथ पर गिरिराज जी को उठाया और लेकर के काशी की यात्रा पर जब चले, जब ब्रज प्रदेश आया तो गिरिराज जी ने देखा, क्योंकि गिरिराज स्वयं कृष्ण हैं, अपने ब्रज प्रदेश को देकर के गिरिराज जी बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। और भैया खुशी में कौन नहीं फूलता, कौन नहीं फैलता? जब व्यक्ति खुश होता है तो बड़ा प्रसन्नता में तो फूल जाता है। तो ऐसे ही अपने ब्रज भूमि को देख करके मेरे गिरिराज महाराज बड़े गदगद हो गए और इतने फूल गए कि उनका वजन बढ़ने लगा प्रसन्नता से कि मैं ब्रज में आ गया, और भारी होने लगे। तो पुलस्त मुनि जी जब गिरिराज महाराज को संभाल नहीं पाए, क्योंकि बहुत भारी लग रहे थे, तो विश्राम की इच्छा हुई और गिरिराज जी को ब्रज में विराजमान कर दिया। जो अपना विश्राम करके दैनिक नित्य कर्म करके जब गिरिराज को उठाने के लिए आए, तो गिरिराज जी ने कहा कि बाबा मैंने आपको कहा था कि जहां आप मुझे रख दोगे फिर वहां से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अब आपके साथ हम काशी नहीं जाएंगे, हम तो ब्रज में ही रहेंगे। तो पुलस्त मुनि जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। ये प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। और उन्होंने कहा कि गिरिराज आप हमारे साथ काशी नहीं जा रहे हो तो तिल मात्रम दिने दिने, तुम तिल तिल घटते रहोगे। तो आज भी गिरिराज जी तिल तिल घट रहे हैं। ये पुलस्त मुनि का उनको श्राप है। लेकिन जब तक इस धराधाम पर गिरिराज होंगे, जब तक गीता जी होंगी, श्री गंगा जी होंगी, भैया तब तक इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
ऐसी महिमा श्री गिरिराज महाराज की है। आज गिरिराज महाराज की महिमा ब्रजवासियों को भी भगवान ने प्रकट की और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष की अवस्था में गर्गाचार्य जी के साथ गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और ये मंत्र के द्वारा मैं गिरिराज जी को प्रणाम कर रहा हूं। आप लोग भी 1 मिनट आंखें बंद करके गिरिराज जी का सब ध्यान करते हुए। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत की जो भगवान की लीला हुई है, इस लीला को आचार्यों ने एक नाम दिया है इंद्रमान भंग लीला। इंद्र के मान को भंग करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण को यह लीला करनी पड़ी थी। क्योंकि जब ब्रजवासियों ने भगवान के आदेश पर इंद्र की पूजा को बंद कराकर गिरिराज महाराज की जब पूजा कराई थी, तो इंद्र को यह बात सहन नहीं हुई। भगवान को देव पुरुषों में भी अभिमान कदापि पसंद नहीं होता है। और इस लीला को भी इसलिए आचार्यों ने इंद्रमान भंग लीला कह करके संकेत किया है, क्योंकि इंद्र कोई दैत्य नहीं है, देवता है। और देवताओं में भी परम श्रेष्ठ इंद्र हैं, देवेंद्र हैं। जब ऐसे देव पुरुषों में भी कहीं प्रभु देखते हैं कि अभिमान की झलक, तो भगवान तुरंत लीला कर देते हैं। तो प्रभु ने जब इंद्र का मान भंग किया और इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा बंद करा करके भगवान अपनी पूजा करा रहे हैं, तो विवेक होकर इंद्र ने भगवान को 6 बार अपशब्द कह दिया कि अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानां काननौकशां कृष्णं मर्त्युमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इंद्र ने जो भगवान का अपशब्दों से जो अभिमान वश अपमान करना चाहा,
क्योंकि कभी कभी जब व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तो बहुत बड़ी गलती व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। इसलिए विवेक को जीवन में बहुत बड़ा स्थान दिया है। और गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में ये कह दिया कि बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमें कथा से बस यही तो मिलता है, भगवत चरित्रों का श्रवण करने के साथ साथ बस यही समझने को मिलता है कि भाई हम विवेक पूर्वक जीवन व्यतीत करें, जिस जीवन में हमारे विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब यही है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। ज्ञान कहते हैं किसी वस्तु को समझना, किसी बात को जानना, वो ज्ञान है। लेकिन उस वस्तु का, पदार्थ का, व्यक्ति का ज्ञान होने पर अब उसमें से हमें क्या ग्रहण करना है, यह हमें विवेक बताता है कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये तुम्हारे लिए बुरा है। तो समझदारी व्यक्ति की वही है कि विवेक पूर्वक उसमें से अच्छाई को निकाल ले। जैसे संत हंस गुण गहि पय परिहरि बार विकार, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बार विकार। गोस्वामी जी ने बताया है कि ये जो संसार है ये जड़ चेतन है, और इस जड़ चेतन रूपी संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, गुण भी है, दोष भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा, ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना जिसमें अच्छाई न हो और कुछ बुराई न हो। लेकिन सत्संग हमें यह समझ देता है, भगवत कथा हमें यह समझाती है कि भाई तुम्हारे जीवन के लिए ये अच्छा है, इसे स्वीकार करो। हम यहां तो समझ रखते हैं जब कोई हम फल खाते हैं, यदि सड़ जाए, गल जाए तो उसको हम हटा देते हैं और अच्छा भाग उसका खा लेते हैं। यहां तो हम समझ रखते हैं, लेकिन जीवन में भी कुछ सड़ी गली दुर्गुण युक्त बातें भी होती हैं जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। बल्कि यदि व्यक्ति उन बातों को ग्रहण करता है या जीवन में अपनाता है तो अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के झंझट में पड़ जाता है। इसलिए आज व्यक्ति का विवेक पूर्वक जीवन नहीं है, जिसमें विवेक नहीं रहा। जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, यही बात शास्त्र निर्णय कर रहा है। जैसे एक हंस पक्षी नीर और क्षीर दोनों को अलग अलग कर देता है। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। नीर को त्याग देता है और क्षीर को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से हमको सत्संग कथा ये समझ देती है। अपने विवेक को बनाए रखो। मैं कहा करता हूं कि सत्संग कथा ऐसी मत सुनना, क्योंकि हमारे व्रज में तो ये कहावत है, कई बार आप लोग सुन चुके हो कि एक होती है कथा और दूसरी होती है पल्लो झाड़ कथा। तो भैया पल्लो झाड़ कथा मत सुनना। तुम सुधी श्रोता हो, ये कथा से यदि एक एक सूत्र भी हमको प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन धन्यता से भर जाएगा। इसलिए तो कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अहोभाव से भर जाएगा और हमको जीवन में पछतावा नहीं होगा। कभी कभी जब पूरा जीवन निकल जाता है और व्यक्ति के जीवन में कुछ गलतियां जब वो कर देता है विवेक को खोकर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है कि वहां पर विवेक तो उसके पास होता है लेकिन फिर वो जीवन का सुधार नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था से ही हम अच्छे विचार, सत्संग का, भगवत कथा का आश्रय लेकर के मन में बनाए रखें। इसमें एक बात और श्रीमद् भागवत जी का आदेश हमको मानना है। कभी कभी हम इस बात को अपने विवेक में नहीं लाते, क्योंकि दूसरे की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हम देखते हैं भाई वो व्यक्ति कितना तरक्की कर रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। ऐसा क्यों है भैया? 3 चीजें प्रारब्ध से व्यक्ति को मिलती हैं। सुख माने भोग, चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, जाति, और तीसरा आयु, ये शास्त्र का कहना है। लेकिन वो भाग्य भी, वो पुरुषार्थ भी जो बना है वो कर्म से बना है। इसलिए कहा है कर्म प्रधान। जीवन का जो प्रधान है वो हमारा कर्म है। नंद बाबा को भगवान ने कहा भागवत में कि कर्मणा जायते जंतु। जब गिरिराज लीला का प्रारंभ किया था तो सबसे पहला शब्द ही भगवान का, सबसे पहला प्रवचन ही कर्म पर हुआ है। कर्मणा जायते जंतु। तो कर्म से हमारा प्रारब्ध बनता है, कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो जो हम कर आए हैं उसे हम प्रारब्ध के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा मत समझ लेना और अविवेकपूर्ण कदम मत उठा देना। भागवत जी कहती हैं कि भाई दूसरा व्यक्ति इतनी तरक्की कर रहा है, हम भी उसकी बराबरी पर पहुंच जाएं, तो हम शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं और वही गलत कदम होता है, वही हमारा विवेक खो जाता है। तो जीवन में हम उस उपलब्धि को तो प्राप्त नहीं कर पाते, उन्नति को तो सही अर्थों में प्राप्त नहीं कर पाते और चिंताओं से, तनाव से गिर जाते हैं। इसलिए विवेक